अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू लर्न फास्ट। किसी भी चीज़ को जल्दी से याद कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको चंद पॉइंट जो से हैं वो शो हो रहे होंगे, जिसमें देखें सबसे पहले सेट क्लियर गोल्स, सेकंड नंबर पे यूज़ पोमोडोरो टेक्निक्स, थर्ड नंबर पे यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक और फोर्थ नंबर पे एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन और फिफ्थ नंबर पे प्रैक्टिस रेगुलरली। ये 5 पॉइंट जो डायग्राम में आपके साथ शेयर किए हैं। अब इसमें एक एक पॉइंट पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिसमें देखें सबसे पहला हमारा पॉइंट है सेट क्लियर गोल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपका जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। आप किस चीज़ के लिए लर्निंग करना चाहते हैं और मतलब कि क्या उसके अंदर चीज़ क्या क्या है। देखें, व्हाट यू वांट टू लर्न, आप क्या लर्न करना चाहते हैं। व्हाट यू वांट टू अचीव, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। आपका कम से कम को गोल तो होगा एफएससी प्री मेडिकल को चूज़ करने का। आपने कल को एमबीबीएस करना है, आपने कल को बीडीएस करना है, आपने डीपीटी करना है, फार्मडी करना है, डीवीएम करना है। आपने किस फील्ड में जाना है, आपकी लर्निंग क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है। सबसे पहले तो आपका ये जो गोल है ये क्लियर होना ज़रूरी है। जब गोल क्लियर होगा फिर एक रास्ता मिल जाता है। अब उस रास्ते पे आगे चलने के लिए किन किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों पे अमल करना ज़रूरी है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। आपका गोल क्लियर है। सेकंड नंबर पे यूज पोमोडोरो टेक्निक। जब आपका गोल क्लियर था, आपने ये एम बना लिया मैंने ये बनना है, और उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब आपको जो लर्निंग है वो फास्ट चाहिए, मीन्स बड़ी जल्दी आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बड़ी जल्दी आप याद करना चाहते हैं। उसमें आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या है, ये ऐसी टेक्निक है जिसके तहत जो वक्त है उसको मैनेज किया जाता है, एक शेड्यूल में लाया जाता है। 25 मिनट आपने पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मीन्स 2 घंटों को आपने 4 हिस्सों में जब डिवाइड कर दिया, ये आपके 4 पोमोडोरोस हो गए। ठीक है, जब 4 पोमोडोरोस हो गए तो इसमें 20 नंबर आपके जो से थे वो ब्रेक के निकल आए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आपने 2 घंटों में जो बाकी आपका वक्त बचा है वो आपने कम से कम 100 मिनट जो सा बनता है उसकी में आपने लर्निंग की है। अब इस पोमोडोरो को आप इससे आगे और बढ़ा भी सकते हैं। जब आपका 2 घंटों के 4 पोमोडोरोस हो गए, उसके बाद आपको कम से कम 15 से 30 मिनट का एक कंटिन्यूसली एक मुसलसल जो ब्रेक है वो ले लीजिए। उसके बाद फिर इसी टेक्निक के तहत पढ़ना शुरू कर दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, आपका वक्त एक आसानी से गुजरता जाएगा। आप मेंटली तौर पर भी रिलैक्स होंगे, आप फिजिकली तौर पर भी रिलैक्स होंगे। जब ये 2 चीज़ें इन होंगी तो देन आपकी लर्निंग जो सी है वो फास्ट होगी। जो 25 मिनट पढ़ने के लिए बैठे होंगे, बड़े आउटस्टैंडिंग वे से आपने वो 25 मिनट जो से स्टडी पे लगाए होंगे। फिर 5 मिनट की ब्रेक होगा, उसमें थोड़ी सी चहलकदमी कर लीजिए, हल्की सी एक्सरसाइज कर लीजिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल करना। 25 मिनट से बढ़ा के आप इसको 30, 35, 40, 50 मिनट तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक प्रॉपर शेड्यूल जो है वो सेट हो जाता है। तीसरे नंबर पे यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक। अब एक्टिव लर्निंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जब आप लर्निंग करेंगे तो देन आपकी लर्निंग फास्ट होगी। ठीक है, जस्ट एक किताब को खोल कर उसको रट्टा लगाने से, उसको जस्ट पढ़ने से आप अच्छी तरह से चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए होगा, ऐसी चीज़ें जो आपकी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना दें। डायग्राम है, चार्ट है, मुख्तलिफ नोट्स लिखने हैं, चंद अहम पॉइंट हाईलाइट करने हैं, पूरे के पूरे लेसन को समराइज करके चंद पेज के अंदर लेके आना। इस तरह की अगर आप एक्टिविटी यूज़ करेंगे तो देन आपकी जो लर्निंग होगी वो फास्ट होगी। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन। ऐसी चीज़ें जो आपकी स्टडी में खलल क्रिएट करती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं पढ़ते हुए, उनको अपने आप से दूर रखना। सबसे पहले तो जिस रूम में आप पढ़ने के लिए बैठे हैं वहाँ मुकम्मल तौर पर खामोशी हो। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, आपके रूम में कुछ सोशल मीडिया के रिलेटेड चीज़ें नहीं हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है, आपके रूम में मोबाइल फ़ोन नहीं हो जहां आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब अगर मोबाइल फ़ोन जो है उसमें से तमाम की तमाम चीज़ों को हटा दिया जाए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, और उसके बाद दीगर सोशल मीडिया ऐप जो से आप यूज़ करते हैं उनसे एक बार किनारा कशी कर लीजिए और प्रॉपर अपना टाइम जो है वो स्टडी पे कीजिए। सेकंड नंबर पे
टेलीविज़न है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये चीज़ें भी आपके करीब करीब तक भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये आपसे दूर हों। तो अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, आपके घर के साथ को गली है जहाँ बेहंगम ट्रैफिक है, तो वो साथ वाला रूम यूज़ ना करें। यहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही, किसी ऐसे कमरे का, किसी ऐसे रूम का इंतखाब कर लीजिए जहाँ खामोशी हो और आप आसानी से अपनी स्टडी जो सी है वो कर सकें। और फिफ्थ और लास्ट नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस रेगुलरली। मीन्स जो आपने थर्ड पॉइंट में यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डायग्राम बनाए हैं, आपने चार्ट बनाए हैं, आपने समरी लिखी है, आपने नोट्स वगैरह लिखे हैं, उन तमाम चीज़ों को डियर स्टूडेंट्स आप अगले दिन जब पढ़ने के लिए बैठे हों वन टाइम उसको नजरसानी कीजिए, कम से कम 10-15 मिनट में उन चीज़ों को गुजारिए। ठीक है, फिर जो चीज़ याद कर लें उसको कम से कम 1 to 2 टाइम जो है वो राइट जरूर कीजिए। ठीक है, लिखने से वो चीज़ आपके माइंड में पक्की पक्की जो है वो नक्श हो जाएगी, वो पक्की पक्की आपके माइंड के अंदर सेव हो जाएगी। तो जो प्रैक्टिस है जो सी वो भी साथ साथ आपको करनी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने ये तरीका डिस्कस किया हाउ टू लर्न फास्ट, किस तरह जल्दी से तेज़ी से चीज़ों को याद किया जा सकता है। हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, अपना गोल क्लियर करें और उसके बाद मुख्तलिफ पार्ट के अंदर पढ़ें, 25-30 मिनट पढ़ने के बाद को 5-10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद डायग्राम चार्ट वगैरह को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टडी कीजिए। और वो चीज़ें जो आपके लिए जो शोर क्रिएट करती हैं, जो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, उनको अपने आप से दूर रखिए। मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है और टेलीविज़न वगैरह। और उसके बाद जो डियर प्रैक्टिस है वो रेगुलरली कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर करियर काउंसलिंग और स्टडी टिप्स के रिलेटेड जो सी वीडियो वो अपलोड करते होते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चंद वीडियोस जो सी हैं वो दी गई, उनके लिंक दिए गए, उन पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। या इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ जो वीडियोस मिलेंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।